सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास आ रहे हैं। पर आज एक बात करेंगे फिर 2550वां महावीर स्वामी का हमारा महानिर्वाण महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। और हमें समझ लीजिए इस साल से अगले साल तक जब एक साल मनाएंगे, हमें एक बात करनी है, हर को, बच्चे को, बड़े को, वृद्ध को यही संकल्प दोहराना है, अपना तीर्थ, अपना जिनालय, हर प्रतिमा को बचाना है। आज हम इसी रास्ते में एक बार फिर आपके पास आए हैं। भारतीय जैन है जिन्होंने हमें सहयोग दिया इस जानकारी के लिए। बिहार के जहानाबाद के अंदर आ रहे हैं। जहानाबाद जिले के जहानाबाद के अंदर धरौद गांव के नरसिम्हा मंदिर के पास पहुंच रहे हैं आप। वैसे इस मंदिर को कहा जाता है कि ये बुद्ध का भी है और हिंदुओं का भी है, लेकिन इसमें जैन है, उस जैन को बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह साफ कर दिया है। आज हम वही जानकारी आपके पास लेकर आ रहे हैं। किस तरीके से प्रतिमाओं को बदल देते, बदला नहीं है प्रतिमा को, लेकिन प्रतिमा की पहचान के स्वरूप को बदल कर इस तरह रख दिया जाता है। कारण बिहार के अंदर पता क्या हुआ, अभी 2000 की गिनती के अंदर हमारे यहाँ 18,000 की गिनती आई थी जैनों की, लेकिन अभी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी जातिगत गणना हुई और जाति गणना के अंदर जैन खसक कर 12,000 ही रह गए। यानी आज भी हम जागरूक नहीं हो पा रहे। गिनती ज़्यादा होगी निश्चय ही, लेकिन हमने अपनी जाति को, अपनी पहचान को, अपने धर्म को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। और पर हम बात करते हैं इस समय जहानाबाद जिले की, उसके बारे में, गणना के बारे में आगे बात करेंगे। यह है धरौद गांव के अंदर नरसिम्हा के जो दे रहे हैं। अब हम पहले पहुंचते हैं नरसिम्हा मंदिर के अंदर, बाहर बिखरी हुई प्रतिमाओं के पास। निश्चित ही हर प्रतिमा यहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमा नहीं है, निश्चित ही हर प्रतिमा बुद्ध प्रतिमा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनेक धर्म के, जैन धर्म की प्रतिमाएं हैं। कई पद्मासन लगी 12 की एक खंड के अंदर, यानी कई खंड 24 के या इस तरह के हैं जो लगता है यहाँ पर खुदाई के अंदर और निकले तो यहाँ पे बहुत लंबी गहरी विरासत निकलने वाली है। ये तो साफ बात है कि यहाँ पर बुद्ध के बाद, जैन स्वरूप के बाद हिंदू स्वरूप बहुत बाद में इसको बदलने के लिए जैसे बनाया गया है, लेकिन जो प्राचीन प्रतिमा है वह केवल बौद्ध और जैन धर्म की है। ये स्पष्ट यहाँ पर की प्रतिमा को देखकर झलक दिखाई देती है। पर जो हम मूल प्रतिमा की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बाहर से आते हैं, हम जरा उसके पास चलते हैं। और ये है जो कहा जाता है यहाँ पर अवलोकी त्रेश्वर तथागत बुद्ध भगवान की प्रतिमा। यहाँ सारी जो प्रतिमा है ना, केवल शिवलिंग और अन्य हिंदू प्रतिमाओं के अलावा सारी बाहर खुले में प्रकृति की मार और अप्राकृतिक प्रकृति सब छोटों से सह रही हैं। यानी इनका शरण स्वभाव रूप से निश्चित हो रहा है। बहुत लंबा फंड आया था इसके बारे में, वो सब साफ हो गया पानी की तरह, उसके बारे में बात करें। पहले इस प्रतिमा की बात कर रहे हैं। इस प्रतिमा देखिए, यह यक्षिणी की प्रतिमा है, साफ है, क्योंकि मुकुट पर आपको तीर्थंकर साफ पद्मासन मुद्रा नजर आएगी। पर इसे कहते हैं ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। 10 हाथ वाली है यक्षिणी प्रतिमा, नीचे श्रावक नमस्कार करते हुए चारों तरफ ये इस तरीके से परिकर से बनी हुई प्रतिमा साफ दिख रही है कि यह एक यक्षिणी प्रतिमा है जो जैन मंदिर, जैन कहीं अतीत के अंदर इस तरह धरातल से निकली है, जो स्पष्ट इंगित करे। और बहुत प्राचीन, लगभग 1000 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा साफ लगती है। लेकिन इसको देखने के लिए विदेशों से बुद्धिस्ट आते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं 40 साल बजा के, और इसके बारे में खोज करते हैं। और गजब की बात है, जो जैन प्रतिमा दिखती है और उसको वो कहते हैं कि ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। स्पष्ट देख लीजिए, अपने इसी तीर्थंकरों की, जैनों की इतिहास को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, इसलिए आपके पास बार बार आवाज लेकर टकराना चैनल महालक्ष्मी से सीख लिया है। इसके बारे में ना बात करी महंत भरत दास महाराज। जी हाँ, अपने को कहते हैं 1008। उनके मुख से सुन लीजिए वह क्या इसके बारे में बताते हैं, कुछ बात आपको सुनाते हैं। 1008 महंत भरत दास जी महाराज। ये नरसिंह भगवान का मंदिर है, वो शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ बुद्ध की मूर्ति है, बुद्धिस्ट मूर्ति है बहुत सी। यहाँ बाहर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, 50-60 आदमी की संख्या में बुद्धिस्ट लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं यहाँ बाहर से पूजा को भी आते हैं। कहा जाता है ये जो प्रतिमा जो बाहर फैली हुई है, ये 200 साल पहले यहाँ पर विराजित की गई और इसके लिए 3 करोड़ से ऊपर का फंड भी आया। कहते हैं भ्रष्टाचार के सांप ने सब करके ले लिया। सुनेंगे आप जरा, सुनिए जरा। भ्रष्टाचार, कोई भी पार्टी है उसका भ्रष्टाचार को मुक्त करें। ऊपर से तो आता है नीचे। यहाँ पर कितना फंड पास हुआ था इसके जीर्णोद्धार के लिए? 3 करोड़ 60 लाख रुपया। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया? सामाजिक अड़चन, बस
कोई ऐसा भी पदाधिकारी नहीं जन्म लिया है, न कोई राज्य सरकार की ओर से है, खाली हाव हाव भाव भाव करके चल जाते हैं। अच्छा, मतलब कुछ भी अभी तक यहाँ पर काम यहाँ से ऊपर से लेके नीचे, चाहे नीतीश का राज हो, लालू का राज हो, जगन्नाथ मिश्र का राज हो, मोदी का राज हो, राजीव का राज हो, सब में वही भ्रष्टाचार अभी है। नीचे निचली स्तर पर देखा जाए तो वही भ्रष्टाचार है। गजब की बात सुन ली आपने, किस तरह भ्रष्टाचार आज भी व्याप्त है, ये बात अलग है। पर सबसे बड़ी खराब बात यह है कि हम अपनी प्रतिमाओं को, जैन तीर्थंकर प्रतिमाओं को, जैन प्रतिमाओं को, जैन संस्कृति को, जैन विरासत को बचाने में नाकामयाब हो पा रहे हैं। कोई इस बारे में सजगता नहीं। यह प्रतिमा बदली नहीं जा रही, यहाँ बदले उसकी पहचान हमारी अनुपस्थिति के कारण वह सही पहचान नहीं हो पा रही है। जागिए आप, जिस तरीके से भारतीय जन ने जगाने की एक घंटी बजाई है। और हाँ, आप सबसे फिर एक बार कहेंगे, बार बार कहेंगे, ठोक ठोक के कहेंगे, पीट पीट कहेंगे, अपनी संस्कृति को बचाना है, जैन तीर्थों को बचाना है, जैन चल अचल तीर्थों की सुरक्षा करनी है, तो हम सबको भागीदार बनकर आगे आना है। ऋषभ विहार दिल्ली के सहयोग से, हमने उनके जिनालय से सहयोग से लेकर एक प्रकार से मुहिम बनाई है कि आप जानकारी दीजिए हमें। किसी तीर्थ पर जाइए, वहाँ की अच्छाई देखिए, बुराई देखिए, नोट करिए, लिखिए, वहाँ के वीडियो बनाइए, फ़ोटो बनाइए, जिम्मेदार व्यक्ति के नाम लिखिए, जानकारी लिखिए और हमें व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पर 9910690823 पर। नंबर थोड़ी देर देखते रहिएगा, पर इसलिए बता रहे हैं, इस बार ना शिमला घूमना है, ना मसूरी घूमना है, ना और कहीं हमें जाना है। हमें जाना है तो अपने सिर्फ तीर्थों पर जाना है, और उन तीर्थों को जाना है कि जहाँ पर हम कम जाते हैं। अतिशय हर मूर्ति में होता है, चमत्कार हर जगह होता है, बस श्रद्धापूर्ण नमस्कार जहाँ होता है। इसलिए कुछ पुरस्कार भी रखे होते हैं आपके लिए। यह सब सहयोग इसलिए है, आपके अंदर कुछ भावना आए, अच्छे करें, उन्हें कुछ मिल भी जाए। प्रथम पुरस्कार 5100 रुपये, द्वितीय 2100 रुपये, तृतीय 1100 रुपये, सभी को हम डिजिटल चैनल महालक्ष्मी सर्टिफिकेट भी प्रदान करेगा। हम चाहते हैं आप लोग इसमें आगे आएँ, भागीदारी करें। इस एक साल के अंदर, आने वाले साल में हम इस तरह की अपनी संस्कृति बचाने की कुछ तो प्रयास करें। हर को अपना अपना कदम बढ़ाना होगा। कहते हैं आज हम चले हैं, कल कारवां बनाना होगा। घोषणा हुई चुनावों की। अब आपको हमारे संतों के पास जगह जगह नेता दिखेंगे। पहले ये दिख नहीं गया, डोंगरगढ़ में देख रहे हैं अब ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देख रहे हैं। अब ये आशीर्वाद लेने आए हैं और कुछ धर्म की चर्चा और कुछ समझने आए हैं कि हमें किस तरीके से संस्कृति को अपनी को बचाना है, भारत कहलाना है, और फिर किस तरह से हमें अपने को ऊंचा उठाना है। दर्शन करे और फिर उनका सम्मान भी हुआ और उन्हें हथकरघा के कुछ वस्त्र भी देखे कि किस तरीके से हम रोजगार को इस रूप में बढ़ा सकते हैं। अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, तो इसलिए अब दीक्षाओं की बात हो गई है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम दिल्ली की ऋषभ विहार की, जहाँ 51 पिच्छी के साथ, जी हाँ, अब 55 का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब रविवार को 4 दीक्षाएं हो जाएंगी। ऋषभ विहार के अंदर चतुर्मास कर रहे आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज, उनके कर कमलों के द्वारा 4 दीक्षाएं होंगी। विवान जो हॉल है, बैंकेट CBT ग्राउंड, बिल्कुल कड़कड़ुमा कोर्ट के पास ही पड़ता है। दिल्ली के अंदर अभूतपूर्व अवसर है। अरे कितना सौभाग्य है। आचार्य श्री के दर्शन के साथ 4 दीक्षाएं, एक आर्य का दीक्षा, एक शुल्लक दीक्षा और 2 शुल्लिकाय दीक्षाएं। कहते हैं अगर हमारे भाव इस रास्ते पर जाने के भी नहीं हो पा रहे हैं, कम से कम भावना भा सकते हैं, अनुमोदना कर सकते हैं और अपने कर्मों की कुछ तो निर्जरा कर सकते हैं। सौभाग्य बनाइए दिल्ली एनसीआर वालों, कम से कम 22 तारीख को इस CBT ग्राउंड में विवन हॉल के अंदर आइएगा और दीदार कीजिएगा इन दीक्षार्थियों का कि किस तरीके से रास्ता बदल के हम श्रवण रास्ते पर बढ़ते हैं और फिर कहते हैं अपनी जन्म मरण के चक्कर को छोटा करते हैं। और अब बहुत भावुक क्षण, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के, जी हाँ, गृहस्थ भाई हैं सिद्धम भैया जी। देखिए कितने भावुक क्षण हैं जब माँ बाप से मिलकर कहते हैं अब मैं भी उस रास्ते जा रहा हूँ जहाँ भैया जी गए थे और उन्होंने आज अपना पूरी दुनिया में वर्चस्व दिखाया है। अरे एक घर को छोड़कर लाखों घरों को अपनाया है, उनको अपने दिल में और उनके दिल में स्वयं को बसाया है। ये सिद्धमय भावुक क्षण देख रहे हैं आप, किस तरीके से होती है इस संसार के लिए उस एक घर की विदाई, जब हजारों घर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। NIT फरीदाबाद से सेक्टर 10 पहुंच गई है अहिंसा रथ, जो आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी की प्रेरणा से चल रहा है। ऐसे 3 रथ चल रहे हैं। एक आचार्य सुनील सागर जी की प्रेरणा चल रहा है, अभी महाराष्ट्र में है, दिल्ली आने वाला है, और एक चल रहा है राजस्थान की तरफ, गणनियारिका ज्ञानवती माता जी के निर्देश
आशीर्वाद से। और ये तीसरा दिल्ली के मंदिर से कर रहा है। जगह जगह भावना भानी है इस 2550वें मोक्ष कल्याण के इस महोत्सव पर जन जन तक महावीर भगवान के संदेशों को पहुंचाना है, प्रभावना करनी है और उनके संदेशों का प्रचार करना है। यही भावना भाई है। फिर मिलेंगे आपके साथ 8 बजे। खास बात, सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, जैसे बता रहे हैं आपको, आज शाम को 8 बजे वह दिखाएंगे आपको। कहा था ना वो तलवारें उठाई थी, अब दृश्य देखिए। तलवारें हिलाई थी, तलवारें मारने लगी, हमला करने की कोशिश की थी। अभी तक आपने सिर्फ यह देखा था, दूसरा पहला ये नहीं देखा था कि किसके ऊपर तलवार लहराई गई थी, किसको मारने की साजिश। उसके साथ चैनल महालक्ष्मी ने एक्सक्लूसिव इंटर किया, ढूंढ लाए उनको और आपके सामने लाएंगे, अपने मुंह से बताएंगे, वे लाइव टेलीकास्ट बताएंगे कि मेरे साथ वह घटना क्या हुई थी। मुंह बंद कर लिया था, तब भी यह तलवार लहरा के मारने की कोशिश की थी। कैसे बच पाए थे, कौन थे, क्या थे, सब सुनिएगा बस आज ही रात को 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।